नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल बिग बिज़नेस में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, वो है होम लोन ट्रांसफ़र। जैसा कि साथियों आपको अवगत कराना है, आप जानते ही होंगे कि होम लोन का बोझ घटाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि होम लोन को ट्रांसफ़र किया जाता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट किया जाता है। कई बार ब्याज दरों के कुछ अंतर की वजह से होम लोन को शिफ्ट करना चाहते हैं लोग। कई बार सर्विसेज को लेकर कुछ इश्यूज़ होते हैं, कई बार बैंक में कुछ अदर बेनिफिट्स को लेकर रहता है मामला, इस वजह से लोन को जो है होम लोन को शिफ्ट करना चाहते हैं लोग। तो आइए इस वीडियो में हम लोग साथियों ये जानते हैं कि होम लोन्स को एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट करना कितना फ़ायदेमंद है या उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, उसमें क्या प्रोसेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या और होम लोन ट्रांसफ़र करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ट्रांसफ़र करने के लिए अगर हम करते हैं तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं। तो इन 3-4 बिंदुओं पर हम आप बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि ईएमआई का बोझ घटाने के लिए होम लोन ट्रांसफ़र कर रहे हैं विचार, तो पहले आप पूरी प्रक्रिया को जान लें। तो आइए शुरू करते हैं साथियों वीडियो को। हो जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और आपको लगता है कि आप अधिक ईएमआई चुका रहे हैं, तो इसे ट्रांसफ़र का विकल्प अपना सकते हैं। ब्याज दर में 1% की कमी भी अगर आती है तो समझ लीजिए कि वो बहुत बड़ा फ़र्क डालती है। अपनी ईएमआई आपको अधिक लग रही है तो होम लोन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। होम लोन ट्रांसफ़र का मतलब यह है कि आपने जिस बैंक से होम लोन लिया है उसे किसी अन्य वित्तीय संस्थान में ट्रांसफ़र किया जाएगा और फिर आपको एक नई बैंक को ईएमआई चुकानी होगी। ये होता है होम लोन ट्रांसफ़र। हालांकि यह विकल्प अपनाने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। होम लोन ट्रांसफ़र सिर्फ ईएमआई कम करने के लिए ही नहीं, बल्कि रीपेमेंट टर्म की शर्तों को रिवाइज़ करने, बेहतर सर्विसेज और फैसिलिटीज़, प्री अप्रूव्ड ऑफ़र्स के लिए भी कर सकते हैं। तो इन कुछ कारणों की वजह से होम लोन को जो है साथियों ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें आप जैसा कि आपने अभी समझा कि ये आपको विकल्प होता है कि आप अपना जो बैंक बदल सकते हैं और दूसरे बैंक में अपने लोन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आप उनकी किसी दूसरे बैंक में ज़्यादा अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, आपको जो है प्री अप्रूव्ड ऑफ़र्स मिल रहे हैं और अन्य फैसिलिटीज़ अगर आपको लगती है कि दूसरा बैंक आपको ज़्यादा अच्छा दे सकता है, उसकी कुछ ब्याज दरें कम है, तो आप बदल सकते हैं बैंक को, दूसरे बैंक में अपना लोन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथियों, ट्रांसफ़र अगर हम बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उससे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन्हें आपको अपने ज़हन में हमेशा रखना होगा बैंक लोन ट्रांसफ़र करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं। लोन ट्रांसफ़र की प्रोसेस में जो लागत आएगी उस पर ज़रूर विचार करें। अपने लोन को समय से पहले बंद करने पर आपको कुछ शुल्क चुकाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, प्रोसेसिंग फ़ीस और अन्य चार्जेस चुकाना पड़ेगा। ऐसे में लोन ट्रांसफ़र से पहले इन चार्जेस पर ज़रूर विचार कर लें और एक कास्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लें कि ट्रांसफ़र से आपको कितना वास्तव में फ़ायदा होगा। कहने का मतलब साथियों ये है कि एक बार आप जो है उसका पूरा एनालिसिस कर लें कि आप जो बैंक एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें क्या जो उसके उनके जो कुछ चार्जेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है और लोन ट्रांसफ़र करने के ऊपर जो चार्जेस हैं, तो इन सब चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद एक मोटा-मोटा कैलकुलेशन कर लें कि इस पे आपको करने के बाद क्या फ़ायदा हो रहा है। बैंक के साथ दूसरा बिंदु है कि जब भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं लोन को एक बैंक से दूसरे बैंक से, तो बैंक के बीच में आप मोल भाव करें। बैंक वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को खुद से जोड़े रखना चाहता है। हर बैंक चाहता है कि उसका कस्टमर उसके साथ जुड़ा रहे, क्योंकि ग्राहक को खोने पर उसके कारोबार पर असर पड़ता है। ऐसे में आप अपने मौजूदा लेंडर से ब्याज दर में बदलाव के लिए मोल भाव कर सकते हैं। अगर बैंक से आप मोल भाव में सफल होते हैं तो आपको लोन ट्रांसफ़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने बैंक को बताइए कि मैं इस वजह से बैंक को बदलना चाहता हूँ, दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और यदि
वो आपकी बातों से सहमत हो जाता है, मोल भाव करने पर अगर वो ब्याज दरें कम कर देता है और आपकी शर्तें मान जाता है, क्योंकि कोई भी बैंक अपना कस्टमर नहीं खोना चाहता है, तो आप अपना लोन उसी बैंक में चला सकते हैं। बची हुई लोन राशि और अवधि के हिसाब से लें फैसला। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कभी भी लोन ट्रांसफ़र करें तो इस बिंदु का खास तौर से ख्याल रखें साथियों। अगर आपने लोन का बड़ा हिस्सा चुकता कर दिया है और अब बहुत कम कर्ज बाकी है, तो होम लोन ट्रांसफ़र महंगा पड़ सकता है। आम तौर पर होम लोन तभी ट्रांसफ़र करना बेहतर होता है जब यह अधिक पुराना नहीं हुआ है। कहने का मतलब है, जब नया नया आपने लोन लिया है लंबे समय के लिए, 10 साल या 20 साल के लिए, तो शुरुआती दिनों में ही अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जो है ब्याज दरें आप यहाँ ज़्यादा चुका रहे हैं, अन्य बैंक में शायद कुछ कम हो जाए, तो उसको उसी समय आप ट्रांसफ़र करा लें, अन्यथा वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझते हैं कि लोन ट्रांसफ़र करने से पहले क्या स्टेप वाइज प्रोसेस होते हैं, क्या प्रोसेस है, आइए शुरू करते हैं। लोन स्विच करने से पहले दोनों वित्तीय संस्थानों की तुलना कर लें। इसमें दरों और नए लोन के पूरे फीस स्ट्रक्चर को देख लें। ये बहुत अच्छे से इसको एनालिसिस कर लें, क्योंकि कई बार यहीं पर हम लोग जो है गलतियां कर देते हैं, जिसका बाद में फिर पछतावा होता है कि हमको उस समय उनकी शर्तों को बैंक की पढ़ लेनी चाहिए थी या जान लेनी चाहिए थी। इसलिए जो भी उनका फ़ीस स्ट्रक्चर है बैंक बदलने से पहले, आप उन चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस कर लें। मौजूदा लेंडर से ब्याज दरों को लेकर ठीक तरह से मोल भाव कर लें। तीसरा बिंदु है, मौजूदा लेंडर से अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब कि एनओसी और अन्य ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ले लें। जब आप बैंक बदल रहे हो एक बैंक से दूसरे बैंक, तो एनओसी को लेना बहुत ज़रूरी होता है, वो आप उनसे ले लें। नए लेंडर के पास एनओसी व अन्य ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आवेदन करें। आप जब नई बैंक में जाते हैं वहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करने, तो वो पुराने बैंक द्वारा जारी किया हुआ एनओसी और अन्य डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, इसलिए वो आपको अपने पास रखना होगा। मौजूदा होम लोन को बंद करें, जो चल रहा है उसको बंद कर दें। नए होम लोन को हासिल करने के लिए शुल्क को चुकता करें। अब नई ब्याज दर के हिसाब से ईएमआई चुकाएं। मतलब पूरा ये प्रोसेस है कि जब आप शुरू में जाते हैं लोन स्विच करने के लिए, तो दोनों बैंकों के बीच में आप बात करते हैं, मोल भाव करते हैं और अपनी एनओसी वगैरह लेकर दूसरे बैंक में आप आवेदन करेंगे। पिछला होम लोन जो चल रहा है उसको बंद करने के बाद आप नए होम होम लोन का जो भी ब्याज आपके ऊपर आएगा, ब्याज दर होगी, ईएमआई होगी, वो आप नई ईएमआई को चुकाएंगे साथियों। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको दी कि होम लोन किस तरीके से जो है ट्रांसफ़र होता है और किस तरीके से हम गलतियों से बच सकते हैं, क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। साथियों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को इसी तरीके से पसंद करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहेंगे। साथियों, हम आपके लिए आगे आने वाले समय में और भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आएंगे और अन्य टॉपिक्स पर आपकी जानकारी को बढ़ाते रहेंगे समय समय पर। फाइनेंस से रिलेटेड हम आपको नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे, इसलिए आपसे इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि आप चैनल पर बने रहेंगे और जो है साथियों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच में सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करिए, ताकि जो है आपके साथियों की भी जानकारी बढ़ती रहे। जो भी लोन वगैरह अगर लेने जा रहे हैं या ट्रांसफ़र कराने जा रहे हैं, उनको भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। साथियों, ठीक इसी वीडियो के साथ हम नए वीडियो में फिर से आपके साथ एक बार उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।